आज तक के 3 सबसे बेकार मिस्टर ओलंपिया कौन है? नंबर 3 पे आते हैं 2019 के मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी। रनी कुलमन के हिसाब से ये पिछले 3 दशकों के सबसे कमजोर मिस्टर ओलंपिया थे, जिनकी मसल सिर्फ गलत जगहों पे बरी हुई थी। हालांकि इन्होंने फिल ही तक को हराया हुआ है। लेकिन डोरियन गेट्स ये कहते थे कि इनका मिड सेक्शन हमेशा ब्रूटेड और लेग्स हमेशा सॉफ्ट लगते थे। नंबर 2 पे आते हैं क्रिस डिक्सन, जो 1982 के मिस्टर ओलंपिया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इनकी बाइसेप्स में वो पॉप ही नहीं था। लेग्स की तो ऐसा लगता था किसी ने हवा निकाल दी हो, और इनकी ओवल बॉडी में बाउ फैक्टर ही नहीं था। लोग बोलते थे जिम ट्रेनर की बॉडी इससे अच्छी होती है। उन्होंने उस साल फ्रैंक जेन को हरा दिया था और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन फेले कमेंट में फेवरेट बॉडी बिल्डर का नेम लिख देना, डायरेक्टिक लम्सफोर्ड, जो 2 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं। जॉन और लिपलीज कहते हैं कि ना इनके पास साइज है ना कंडीशनिंग, और डोरियन गेट्स ने तो इनको बोना ही बोल दिया। वैसे आपके हिसाब से वीकेस्ट मिस ओलंपिया कौन? आज तक के 3 सबसे बेकार मिस्टर ओलंपिया कौन है? नंबर 3 पे आते हैं 2019 के मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी। रनी कुलमन के हिसाब से ये पिछले 3 दशकों के सबसे कमजोर मिस्टर ओलंपिया थे, जिनकी मसल सिर्फ गलत जगहों पे बरी हुई थी। हालांकि इन्होंने फिल ही तक को हराया हुआ है। लेकिन डोरियन गेट्स ये कहते थे कि इनका मिड सेक्शन हमेशा ब्रूटेड और लेग्स हमेशा सॉफ्ट लगते थे। नंबर 2 पे आते हैं क्रिस डिक्सन, जो 1982 के मिस्टर ओलंपिया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इनकी बाइसेप्स में वो पॉप ही नहीं था। लेग्स की तो ऐसा लगता था किसी ने हवा निकाल दी हो, और इनकी ओवल बॉडी में बाउ फैक्टर ही नहीं था। लोग बोलते थे जिम ट्रेनर की बॉडी इससे अच्छी होती है। उन्होंने उस साल फ्रैंक जेन को हरा दिया था और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन फेले कमेंट में फेवरेट बॉडी बिल्डर का नेम लिख देना, डायरेक्टिक लम्सफोर्ड, जो 2 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं। जॉन और लिपलीज कहते हैं कि ना इनके पास साइज है ना कंडीशनिंग, और डोरियन गेट्स ने तो इनको बोना ही बोल दिया। वैसे आपके हिसाब से वीकेस्ट मिस ओलंपिया कौन?